बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। शहर में मखदूश इमारतें कीमती इंसानी जानों के लिए खतरा बन गई। MCL की हदूद में 83 इमारतें मखदूश करार, 45 इमारतें इंतहाई मखदूश और नाकाबिल मुरम्मत करार दे दी गई। 38 इमारतें मुरम्मत के काबिल करार दे दी गई हैं, जबकि दातागंज बक्स जोन 35 मखदूश इमारतों के साथ ज्यादा मुतासरा इलाका करार। मखदूश इमारतों में 58 मालिकान, 25 किराएदार रिहाइश पजीर हैं। शहर में मखदूश इमारतें कीमती इंसानी जानों के लिए खतरा। MCL की हदूद में 83 इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया। 45 इमारतें इंतहाई मखदूश और नाकाबिल मुरम्मत करार दी गई। 38 इमारतें मुरम्मत के काबिल करार दी गई। मखदूश इमारतों की दर्जाबंदी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में दातागंज बख्श जोन को 35 मखदूश इमारतों के साथ ज्यादा मुतासरा इलाका करार दिया गया है। शालीमार जोन में 12, रावी निश्तर वाघा जोन में 8 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 78 इमारतें निजी मलकियत में हैं, जबकि 5 इमारतें सरकारी हैं। मखदूश इमारतों में 4 रिहायशी, 27 कमर्शियल और 2 सनती इमारतें शामिल हैं। रिपोर्ट में वाज़िया किया गया कि मजमूई तौर पर 71 मखदूश इमारतें अब भी रिहायशियों के ज़ेर इस्तेमाल है। सिर्फ 12 मखदूश इमारतें अब तक खाली करवाई गई। तमाम 83 मखदूश इमारतों के मालिकान को पहले नोटिस जारी कर दिए। शालीमार जोन में 3 इमारतों के मालिकान को दूसरी बार कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। वाघा जोन में कानून के खिलाफ वर्जी पर 21 इस्तगासा जमा करवाया गया। मखदूश इमारतों में 58 मालिकान, 25 किरायादार रिहाइश पजीर हैं। तलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह, पहले जान की हिफाजत, फिर तालीम की इजाज़त। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम की गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों को नोटिस मिलना शुरू। एजुकेशन अथॉरिटी के एक ही दिन में 744 तालीमी इदारों को नोटिस जारी किए गए। मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की हतमी हिदायत। तलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह, पहले जान की हिफाजत, फिर तालीम की इजाज़त। स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों और अकेडमियों के गिर्द घेरा भी तंग कर दिया गया। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों और अकेडमियों के खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्ट्रेशन हर निजी तालीमी इदारे के लिए लाजमी है। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 लाख से 40 लाख तक जुर्माना होगा, जबकि गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक ही दिन में 744 तालीमी इदारों को नोटिस भिजवा दिए। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमी के मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि तमाम गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे फौरी रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाएं। नोटिस के मुताबिक स्कूलों अकेडमी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 3 रोज की हतमी मोहलत दी गई। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर तालीमी इदारा नहीं खोला जा सकेगा। वजीर तालीम ने डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। TR की छत या मौत का जाल, मानसून में छतें गिरने का सिलसिला इस दफा 14 जाने निकल गया। TR की छत कमजोर या उसको बनाने का तरीका गलत है। TR की छत के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। TR गार्डर की छत या मौत का जाल, मानसून के आगाज में ही छतें गिरने का सिलसिला 14 मासूम जाने निकल गया। आज जानेंगे कि TR गार्डर गलत है या उसको बनाने का तरीका। मटेरियल सस्ता और छत मिनटों में तैयार। यही वजह है कि लाहौर में RCC लेंटर के मुकाबले में TR गार्डर की छत को तरजीह दी जाती है। जहां एक आम कमरे के लेंटर पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं 10 बाय 12 के एक कमरे पर TR और तैयार छत का कुल खर्चा 55,000 से 60,000 रुपए तक आता है। TR गार्डर का कारोबार करने वालों का कहना है कि TR छत खुद कमजोर नहीं होती, हमारा तरीका कार गलत है। लोग पैसों की बचत के लिए स्क्रैप का जंग आलूदा गार्डर इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। बरसात में मिट्टी का वजन दुगना हो जाता है और नीचे सपोर्ट ना होने की वजह से गार्डर मुड़ जाता है। छत कुछ पुरानी होती है और जब उसके ऊपर ज्यादा मिट्टी वगैरह डाली जाती है तो अपना वजन जो है वो अपना बैलेंस बराबर नहीं कर पाती है, तो टीयर जो है वो लिफ्ट जाता है। इसकी वजह से ये जो है ये मिस्त्री की गलती है जो उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको पोंछा कर रहा है, तो लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए। माहिरीन तामीरात मोहम्मद सईद हनीफ के मुताबिक TR की छत अगर मियारी मटेरियल से बनाई जाए तो ये 30 से 40 साल तक मजबूत रहती है। टीयर गार्डर डाल लिया, ऊपर जो ईंट टाइलें लगा ली, फिर उसके ऊपर मट्टी डाल ली। मट्टी डालने के बाद उसकी वाटर प्रूफिंग नहीं की जाती। अगर उसकी मट्टी डालने के बाद वाटर प्रूफिंग की जाए तो फिर उससे ये फ़ायदा हो सकता है कि जो बारिश का पानी आता है वो मट्टी में जज़ब नहीं होगा। जज़ब ना होने की वजह से वो छत गिरेगी नहीं। माहिरीन के मुताबिक अगर छत के ऊपर वाटर प्रोटेक्शन की जाए और हर 5 साल बाद गार्डर को पेंट किया जाए तो ये हादसात रोके जा सकते हैं। TR गार्डर की छत गरीब की मजबूरी जरूर है,
लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से इस नाकिस क्वालिटी के गार्डर पर पाबंदी लगा दी जाए तो हमेशा के लिए कई मासूम जानें बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। ओपन मार्केट में मनमानी अरूज पर मुनाफाखोर बेकाबू हो गए। मुर्गी का गोश्त, दूध, दही, फल, सब्जियां कुछ भी सरकारी कीमतों में दस्तियाब नहीं। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 417 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 550 रुपए किलो तक फरोख्त करने लगे। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर है और शहर में दूध 200 से 240 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में मनमानी अरूज पर मुनाफाखोर बेकाबू हो गए। मुर्गी का गोश्त, दूध, दही, फल, सब्जियां कुछ भी सरकारी कीमतों में दस्तियाब नहीं। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 417 रुपए किलो मुकर्रर है। दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 550 रुपए किलो तक फरोख्त करने लगे। चिकन का थोक रेट 274, परचून रेट 288 रुपए जारी है। अंडे भी 1 रुपए दर्जन महंगे हो गए। अंडों का रेट 230 रुपए दर्जन मुकर्रर कर दिया गया। शीर फरोशों की भी दूध, दही की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। जिला इंतजामिया दूध, दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर, जबकि शहर में दूध 200 से 240 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। दही 240 रुपए से 260 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियां और फल सरकारी नर्ख से 50 से 100 रुपए महंगे फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 105 के बजाय 180 रुपए, टमाटर 215 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त। अदरक, शिमला मिर्च, भिंडी भी महंगी बेची जा रही है। चीकू, खुबानी, आम और केले भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की हुकूमती निर्खों पर दस्तयाबी न होने से कम आमदनी वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ गयी। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। महंगी एलपीजी ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में गैस 370 से 550 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। उधर मरकजी मुस्लिम लीग की मिली रिक्शा यूनियन का मुजाहरा। रिक्शा ड्राइवर्स का करतबा चौक में गैस सिलेंडर रखकर एहतजाज। एलपीजी डीलर माफिया के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का मुतालिबा। महंगी एलपीजी ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर के किसी भी इलाके में एलपीजी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में एलपीजी 370 से 550 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मिली रिक्शा यूनियन के ज़ेर-ए-एहतमाम एलपीजी डीलर माफिया, नाजायज मुनाफाखोरी और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने एलपीजी की सरकारी निर्ख पर फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहरीन का कहना था कि सरकारी निर्ख पर एलपीजी की फराहमी यकीनी न बनाई गई तो एहतजाज का दायरा कार पंजाब भर तक फैला दिया जाएगा। की तरफ से 241 पे कुछ पैसे का रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन जो हमारा एलपीजी माफिया वो 380 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दे रहा है। जहाँ पे जिस किसी का दाल लग रहा है वो ऐसे कर रहा है। तो हम ये आज एहतजाज कर रहे हैं कि कम से कम जो ओगरा ने रेट मुकर्रर किया उस रेट पे हमें ये एलपीजी जो है ना दीजिए। तकरीबन 95% रिक्शा ड्राइवर जो है ना वो एलपीजी के ऊपर चल रहे हैं। तो रात को देख ले कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या मजाक किया है। 1 रुपया कुछ पैसे जो है ना वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। जब इन्होंने बढ़ाई थी तो कितनी बढ़ा दी, अब कम किया तो 1 रुपया कुछ पैसे, ये तो ज्यादती नहीं है और क्या है। दुकानदारों का कहना है कि मिडल मैन हमें एलपीजी महंगे दामों फराहम करते हैं। महंगे एलपीजी खरीद कर सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त मुमकिन नहीं। शहरियों ने हुकूमत मुतल्लिका इदारों से नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई, जबकि डीजल 309 रुपये 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 9 पैसे इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। बोले कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर गई, अब चंद रुपए का रिलीफ मजाक है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में 50 से 60 रुपए कमी का मुतालिबा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। डीजल 309 रुपए 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 9 पैसे इजाफा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई। शहर ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। बोले कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर गयी, अब चंद रुपए का रिलीफ मजाक है। 1 रुपया ही दिया है, इससे ज्यादा तो दिया नहीं है। जब बढ़ाते हुए 100 बढ़ जाता है, अब कम कितना किया, रुपया किया, इतना फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 200 तक आए पेट्रोल पे, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें ज़्यादा से ज़्यादा। आवाम बहुत परेशान है। 1 रुपये से क्या फ़ायदा होना, क्या रिलीफ बढ़ता है तो वो 30 रुपये बढ़ जाता है और 1 रुपये कम होना है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। ये तो आटे में नमक के बराबर वाला हिसाब है। पेट्रोल की कमी
जहाँ से पढ़ाई गई थी वहाँ पे वापस आनी चाहिए। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल जो है इतना महंगा वारा नहीं खा रहा, जितनी आमदनी है उस हिसाब से खर्चे ज़्यादा है, गुजारा नहीं हो रहा सही तरह। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 60 रुपए कमी का मुतालिबा किया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो अशिया ज़रूरियात की कीमतों में भी कमी के लिए भी इक़दाम करे। सरकारी महकमों के अखराजात में मुसलसल इजाफा, पब्लिक हेल्थ, ज़राअत, हेल्थ सर्विसेज में शाह खर्चों का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता माली साल 104 अरब 77 करोड़ के इजाफी अखराजात हुए, जबकि पब्लिक हेल्थ के सबसे ज़्यादा 76 अरब 34 करोड़ के इजाफी अखराजात हुए। महकमा ज़राअत ने 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा अखराजात किए। सरकारी महकमों के अखराजात बढ़ने लगे। पब्लिक हेल्थ, ज़राअत, हेल्थ सर्विसेज में इजाफी अखराजात का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक हेल्थ के सबसे ज्यादा 76 अरब 34 करोड़ के इजाफी अखराजात हुए। हेल्थ सर्विसेज पर 27 अरब 13 करोड़ रुपए जायद अखराजात किए गए। महकमा ज़राअत ने 1 अरब 30 करोड़ के जायद अखराजात किए। तीनों महकमों के लिए इजाफी अखराजात की मंजूरी सप्लीमेंट्री बजट से ली गई। मजमूई इजाफी अखराजात में पब्लिक हेल्थ का हिस्सा तकरीबन 73% रहा। इजाफी अखराजात में हेल्थ सर्विसेज 26%, ज़राअत का हिस्सा 1% तक रहा। सप्लीमेंट्री बजट में सेहत, पब्लिक हेल्थ ने इजाफी फंड्स का तकरीबन 99% से जायद खर्च किया। हुकूमत ने पंजाब असम्बली से इजाफी अखराजात की मंजूरी भी ले ली। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माली साल 104 अरब 77 करोड़ के इजाफी अखराजात हुए थे। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर समेत सूबा भर में सफाई का नया मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला ने वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को टास्क तफवीज़ कर दिया। गली मोहल्लों देहात की सफाई के लिए अब बीट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। शहरी इलाकों में 4 से 6 गलियों पर मुश्तमिल एक बीट तश्कील दी जाएगी। बीट में तैनात अहलकार सफाई सुथराई का जिम्मेदार होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नया तरीका अपनाया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में सफाई के नए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को टास्क तफवीज़ कर दिया। गली मोहल्लों देहात की सफाई के लिए अब बीट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। शहरी इलाकों में 4 से 6 गलियों पर मुश्तमिल एक बीट तश्कील दी जाएगी। एक देहात एक बीट पर मुश्तमिल होगा। सूबे भर में 50,000 बीट्स तश्कील दी जाएंगी। बीट में तैनात अहलकार सफाई सुथराई का जिम्मेदार होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। उत्तरा पंजाब के 1,80,000 से ज्यादा एहलकारों को बीट्स अलॉट की जाएंगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात का कहना है कि बीट में तैनाती से सफाई का अमल ज्यादा मौसर बनाया जा सकेगा। हेलमेट ना पहनने वालों की मोटरसाइकिलें अब बंद होंगी। पंजाब भर में हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करार। हेलमेट ना पहनने वालों के चालान और 1 दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद होगी। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट जरूर पहने वरना कानून की गिरफ्त में आएंगे। हेलमेट का 100% इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए अब चालान के साथ 1 दिन के लिए मोटरसाइकिलें भी बंद की जाएंगी। पंजाब भर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि लाइन लेन की पाबंदी न करने वालों की भी बाइक्स बंद की जा रही हैं। गुज़िश्ता माह में 20,000 से ज्यादा बाइक्स लाइन लेन की खिलाफ वर्जी पर बंद की गयी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरी रोड पर लाइन लेन की पाबंदी करें, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। महकमा एक्साइज 124 अरब की भारी वसूलियों के लिए तैयार। रवा माली साल के हदफ के लिए लेवी वाइज टारगेट सेट। रवा साल मोटर टैक्स 40 अरब इजाफी करके 73 अरब वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में 42 अरब वसूल होंगे। महकमा एक्साइज ने 124 अरब की भारी वसूलियों के लिए तैयारियां शुरू कर दी। रवा माली साल के हदफ के लिए लेवी वाइज टारगेट सेट कर दिए। मोटर टैक्स में रवा साल 40 अरब इजाफी करके 73 अरब वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल के हदफ में 11 अरब इजाफा करके 42 अरब वसूल होंगे। एक्साइज ड्यूटी की मद में 6 अरब, प्रोफेशनल टैक्स की मद में 2 अरब की वसूलियां की जाएंगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा माली साल 48 अरब इजाफी वसूल करने हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल में महकमा एक्साइज ने 75 अरब 34 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की। रवा माली साल में टोकन टैक्स ट्रांसफर फीस में इजाफे से हदफ का हसूल मुतवक्के है। ज़राए ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स में 25% रायत खत्म करने से हदफ की वसूली और प्रॉपर्टी टैक्स में ग्रोथ के लिए सर्वे भी मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 67 का मुफ्ती चौधरी शहजाद अली गिल की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की वफद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने चौधरी शहजाद अली गिल को तहसील की सतह पर पीपल्स पार्टी को फ़आल और मुतहरिक करने पर मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में PP 67 के कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद खुर्शीद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क और इलाके की
मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी के दफ्तर में अहम इजलास मुनाक़िद हुआ। सरकारी अस्पतालों में सफाई का मुअस्सर और मुस्तकिल निज़ाम वज़ा करने पर गौर किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी महरीन फ़हीम अब्बासी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल औरंगज़ेब और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वज़ीर आला ने अस्पतालों के वार्ड्स, राहदारियों, लॉन्स और वॉशरूम्स को हर वक्त साफ रखने की हिदायत जारी की। पियाफ बिजनेस ग्रुप का ब्रेंडेड रोड पर भरपूर ताकत का मुजाहरा, ताजर बरादरी का शानदार इस्तकबाल। मियां अंजुम निसार का कहना है कि कारोबारी बरादरी की खिदमत का सफर पहले भी जारी था और अब भी जारी रहेगा। रोड पर अपने असर और रसूख का भरपूर मुजाहरा किया। ईसी मेंबर प्योफ शेख अब्दुल मनान की दावत पर मियां अंजुम निसार ने दौरा किया। इस मौके पर प्योफ ओहदेदारान का वफ्द भी उनके हमरा था। ताजिर बरादरी ने वालिहाना इस्तकबाल करते हुए भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मियां अंजुम निसार ने कहा कि प्योफ ग्रुप कारोबारी बरादरी की खिदमत का सिलसिला जारी रखेगा। ब्रांडेड रोड में आपने हाल देख ही लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दोस्तों ने, ताजरों ने, भाइयों ने जिस तरह इस्तकबाल किया है, ये प्योफ के हम गढ़ में आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी के हार्ट में आए हैं। इंशाल्लाह प्योफ ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत की है, खिदमत करते रहेंगे और इंशाल्लाह दोस्तों का दिल जीतते रहेंगे। दौरे के दौरान सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अकरम, मियां मोहम्मद अली, शाहजेब हसन और दीगर रहनुमा भी मियां अंजुम निसार के हमरा रहे। शेख अब्दुल मनान ने कहा कि हमें यहाँ तमाम ताजिर बरादरी की भरपूर सपोर्ट हासिल है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने अपने लीडर्स को बुलाया है मियां अंजुम निसार प्याफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारी सारी क़यादत आई है यहाँ पे और उन्होंने भरपूर वेलकम किया है पूरे ब्रांडेड रोड ने। ताहिर मंजूर चौधरी, सैयद मुख्तार निसार, शेख जावेद, खालिद मलिक, हाजी आसिफ, शेख सज्जाद अफजल, उमैर इस्माइल, शकील अजीम, मियां ताहा जमीर, शेख फयाज, अली इमरान और ज़ेशान सुहेल मलिक समेत बड़ी तादाद में ताजिर रहनुमा शरीक हुए। ज़ेशान सुहेल ने कहा कि प्योफ बिजनेस ग्रुप को भरपूर अवामी और तिजारती हिमायत हासिल है। ये टोकन मनी है, ये प्योफ को मियां अंजुम निसार ग्रुप को टोकन मनी है। आपने देख ही लिया, एक छोटा सा हमने फंक्शन बनाया था जो जुलूस की शक्ल में और जलसे की शक्ल में तब्दील हो गया। मैं समझता हूँ लाहौर चैम्बर की जो सियासत है वो मियां अंजुम निसार से शुरू होती है और मियां अंजुम निसार ग्रुप से खत्म होती है। प्योफ के ब्रांडेड रोड पावर शो ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से सियासी और तिजारती हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कैमरामैन साकिब बट के हमरा उस्मान खादिम कम्बो, सिटी 42। अमरीका की 250वीं सालगिरह की मुनासबत से शाही किला में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर सिस्टर्सन सेंडर्स सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खसूसी शिरकत की। की 250वीं सालगिरह की मुनासबत से शाही किला आलमगीरी गेट को आराइशी रोशनी से मुज़य्यन किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने खुसूसी शिरकत की। डीजी वॉल्ट सिटी लाहौर और आगा खान कल्चर सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तुर्किया के कौंसल जनरल, ब्रिटिश हाई कमीशन, टूनेशिया के एजाजी कौंसल जनरल, डीजी वॉल्ट सिटी लाहौर नजमुल साकिब शेख शरीक हुए। अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से पाकिस्तान और अमरीका के देरीना और लाजवाल दोस्ती, पाकिस्तान में मौजूद सकाफती और तारीखी विरसों में गहरी दिलचस्पी पर इज़हार ख्याल किया गया। The world looked a lot different in 1566 when Emperor Akbar began work on the fort, and it changed over the centuries when Emperors Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb continued to enhance the fort's beauty and magnificence. This remarkable place reminds us that civilizations endure because they draw from the past as they build their futures. मरियम औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भरोसे और अमन पर कायम हैं। सफारती ताल्लुकात के साथ टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म पर दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। Pakistan and the United States share a relationship built on mutual respect, trust, and a shared commitment to peace and prosperity. Our partnership continues to grow in trade, diplomatic relations, investment, education, healthcare, technology, climate change, climate resilience, and cultural exchange. डीजी वॉल्ट सिटी लाहौर नजमुल साकिब की जानिब से लाहौर में मौजूद तारीखी विरसों में सरमायाकारी और दिलचस्पी पर अमरीकी हुकूमत और इदारों का खैर मकदम किया गया। Thank you very much to the American counterparts as well, where they have funded and they have given the funding for the conservation of this picture wall where we are standing at. It's a magnificent wall, and this has been given the technical assistance to our people.
Not only this one, they have given funding for the Lawmander, for the Sadara and other projects as well. And all the way, as Bajaj has also mentioned, that they have given the funding for Wazir Khan Mosque as well. तकरीब में सुरताल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों की जानिब से खुसूसी परफॉर्मेंसेस पेश की गई। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की मुनासबत से इशाइये का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में टेक्सटाइल एंड CFT एशिया 2026 नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश में चीनी कंपनीज की भी बड़ी तादाद शरीक है। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में टेक्सटाइल एंड CFT एशिया 2026 नुमाइश का आगाज हो गया। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपनी जदीद मसनूआत, टेक्सटाइल मशीनरी और सनती टेक्नोलॉजी फाइबर की नुमाइश की। नुमाइश में चीनी कंपनियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। चीनी कंपनियों की नुमाइश में शरीक नुमाइंदगान का कहना है कि पाकिस्तान में अपने ब्रांड्स मुतारिफ कराना इनके लिए एक बेहतरीन तजर्बा साबित हुआ है। Yeah, this is definitely B2B business for us. This exhibition is very important for our foreign trade. शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो का रुख किया और इस इक़दाम को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए खुशाइंद करार दिया। चाइनीज़ आ रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़, इस तरह का फेयर बड़ा काउंट करता है, बड़ा मीनिंगफुल चीज़ है। पाकिस्तानी इकानमी के लिए एक बड़ा बेहतरीन एज है। मुंतज़मीन के मुताबिक टेक्सटाइल एंड CFT एशिया 2026 नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मानसून सीजन के पेश नज़र PDMA के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत, चेयरमैन काबीना कमेटी बाय डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक, DG PDMA उमर जावेद, सेक्रेटरी रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवाना नसीर ने शिरकत की। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 को सैलाब से निपटने के लिए जदीद आलात फराहम किए गए। PDMA के ज़ेरे तमाम तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में पाक फौज और रेस्क्यू 1122 को सैलाबी इमरजेंसी से निपटने के लिए लाइफ जैकेट्स, टॉर्चेस, ड्रोन्स, फर्स्ट एड किट्स, मॉस्किटो नेट्स और दीगर जरूरी रेस्क्यू आलात फराहम किए। सूबाई वजीर ने कहा कि महकमे मौसमियात के साथ मिलकर मानसून के हवाले से जामिया प्लान तरतीब दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब इस मंसूबे का जायजा भी ले चुकी हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल सैलाबी सूरत हाल निस्बतन बेहतर रहेगी। जो मौसम आ रहा है मानसून का, उसकी PDMA ने महकमा मौसमियात के साथ मिलके और डॉक्टर साहब की रहनुमाई में बहुत कम्प्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं उमर साहब आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद भी दूंगा। लग रहा है, करना तो अल्लाह की ज़ात में है, कि पिछले साल से जो सैलाब की सूरत है वो कम होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन डैम्स भी भरने चाहिए, दराव में पानी भी आना चाहिए। एग्रोबेस ये सूबा है, एग्रोबेस ये मुल्क है। DG PDMA उमर जावेद का कहना है इस मरतबा गुज़िश्ता साल से ज्यादा तैयारियां की गई हैं। दरिया किनारे आबाद आबादियों की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। रिकॉर्ड मुरतब किया जा चुका है और पंजाब भर में वेयर हाउसेस कायम किए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी थी और जितने भी जिले इंतजामिया महकमे और PDMA बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर और मैडम CM की सरबराही के अंदर हम लोग जो हैं वो कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत जोर दिया है इस दफ़ा। और जितनी भी हमारा कम्युनिकेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बर वक्त लोगों तक पहुँचे और उसके लिए एक मरबूत एक निज़ाम है उसको अमल में लाया गया है। सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर का कहना है कि इस साल भी जदीद आलात और नई सहूलियात को रेस्क्यू सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आ सकता है वो चीज़ें ऐड की जाएँ। जो अगले साल इंशाल्लाह हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें वज़ीर आला पंजाब हिदायत सीनियर मिनिस्टर खुसूसी तौर पे मीटिंग्स करती रही और खुसूसी तौर पे हमारे मिनिस्टर फॉर एमरजेंसी सर्विसेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, होम अफेयर्स, इन्होंने जिस तरह से ख्वाजा साहब ने चीज़ों को हमने सारा लेके चले हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी फ्लीट में सिर्फ वही नहीं बल्कि जो मॉडर्न सारी दुनिया में इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है हम उसको भी मजीद इस पर शामिल कर सकें। हुक्काम का कहना है कि मानसून के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करेंगे। कैमरामैन एहसान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 28वीं तरमीम मुशावरत से आएगी, आनन फानन नहीं आएगी।
हाई कोर्ट के जजेस की साल बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जिनकी कारकर्दगी से जुडिशल कमीशन मुतमईन नहीं होगा उसका रेफरेंस भिजवाया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम लॉयर्स एकेडमी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए लॉयर्स एकेडमी का इफ्तिताह किया। वकील रहनुमा एहसन भून ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। वकला से खिताब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजारत कानून की तरफ से बार वोकेशनल कोर्स के लिए 20 मिलियन रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 26 जून और 27वीं तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर बार ने बड़ा साथ दिया। पहली बार हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए इंटरव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यूज के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 7 रुकनी कमेटी जो है वो आइन के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो हेड करेंगे। उसमें पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे वो बैठेंगे सूबों में से, जो मुतलका हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बैठेंगे। आपके नुमाइंदे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन हैं, इस दफ़ा वो भून साहब है, वो बैठेंगे और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैठेंगे उसमें। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेटर फारूक नाइक साहब और सेनेटर अली ज़फ़र साहब एक अपोजिशन से, एक ट्रेरी बेंचेस से, जो कि दोनों बहुत नामवर वकील है। ये 7 रुकनी कमेटी है। ये हर कैंडिडेट जो है ये उसका इंटरव्यू करेंगे। पहली बार जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए आईनी निजाम ला रहे हैं। जजेस एवेल्युएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि जब शाम को केसेस की कॉज लिस्ट निकलती है तो वकील को पता होता है कि उसके केस के साथ क्या होगा। एक अदालत है, एक ही कॉरिडोर है, वहाँ पे आपको पता है कि कल अगर केस लगा हुआ है, कल डिसाइड हो जाएगा या अगली पेशी पे हो जाएगा। और उसी कॉरिडोर में दूसरी अदालत है, आपको पता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपके क्लाइंट के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, केस डिसाइड नहीं होगा। भाई क्या तनख्वाह में फ़र्क है, मुराआत में फ़र्क है? फ़र्क किसी चीज़ में नहीं है। या मैनेजमेंट में फ़र्क है या यहाँ पे कुछ फ़र्क है। वकील रहनुमा एहसन भून ने खिताब करते हुए कहा कि वकला की फलाह बहबूद, उनके मसाइल हल करना और आयन और कानून की बालादस्ती उनकी अव्वलीन तरजीहात हैं। हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि लॉयर्स कम्युनिटी की वेलफेयर, और हम उसी पे ही खड़े हैं। और दूसरी मैं बात करता हूं, हम हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती और उसकी अमलदारी पे यकीन रखते हैं। हम ये भी बिलीव करते हैं कि अदालतों का काम आईन की तशरीह है, ना कि आईन बनाना। तकरीब में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल फखर हयात अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अवान, सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम लाहौर रफाकत अली डोगर समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मकसूद अहमद भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 784वें उर्स के कामयाब इनेकाद पर सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा के एजाज़ में आशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब दीवान अहमद मसूद चिश्ती और ख्वाजा इसरारुल हक फखरी की जानिब से मुनक्किद की गई। शुरका ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स के कामयाब इनेकाद पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा और महकमा औकाफ की काविशों को सराहा। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर दरबार पाकपतन बाबर सुल्तान गोंदल, पीर सैयद महमूद हसनैन गुलानी, नदीम पहलवान, पीर सैयद हबीब अरफानी, पीर अफसाल शाह जंजानी, दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने शिरकत की। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम तंजीम के मेंबरान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबरान को ओहदों की तैनाती के नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। रुबानी हाउस जौहर टाउन में मुनक्किदा तकरीब में साबिक MNA नसीर अहमद भुट्टा बतौर मेहमान ख़ासूसी शरीक हुए। मलिक अकबर आराई को जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आराइयां पाकिस्तान तैनात किया गया। सीनियर नायब सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान मलिक रियाज अहमद, नायब सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान मियां गज़नफर, सदर पंजाब मियां जमील को बनाया गया है। सज्जाद रुबानी को सदर लाहौर, हाजी मेहर मोहम्मद शाहिद को नायब सदर पंजाब का ओहदा तफवीज़ किया गया है। लाहौर रीजन के रावी जोन क्रिकेट एसोसिएशन का पहला जनरल बॉडी इजलास सदर एजाज भट्ट की ज़ेर सदारत हुआ। एग्जीक्यूटिव बॉडी के नामों को हतमी शक्ल दी गई। LCCA ग्राउंड में होने वाले इजलास की सदारत रावी जोन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर एजाज भट्ट ने की। सेक्रेटरी नसीर शहजाद खजानची, मलिक जाहिद महमूद भी शरीक हुए। LRCA के नौमुंतखब सेक्रेटरी मोहम्मद जमील अहमद ने इजलास में खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में एग्जीक्यूटिव बॉडी के नामों के मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई। मियां मेराज इलाही को सीनियर नायब सदर, मोहम्मद जावेद को नायब सदर नामजद किया गया है।
बाबरा टाउन में वाक़या अल-खिदमत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर-ए-तमाम क्रिकेट मेले का इनेकाद किया गया। हल्का PP 167 से ताल्लुक़ रखने वाली 16 टीमों ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इस्लामी यूथ लाहौर क्रिकेट मेले में 4-4 ओवर्स पर मुश्तमिल नॉकआउट मैचेस खेले गए। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने दिलचस्प मुकाबलों से लुत्फानंदोज होते हुए अपनी पसंदीदा टीमों की हौसला अफजाई की। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी PP 167 आफ्ताब आलम और JI यूथ के रहनुमा गुलशेर खान ने भी शिरकत की और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा, नौजवान नस्ल को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वक्त की अहम जरूरत है। जमात इस्लामी यूथ आइंदा भी नौजवान के लिए मुख्तलिफ खेलों और फलाही सरगर्मियों का इनेकाद करती रहेगी। लाहौर में आप देखेंगे तो ग्राउंड्स की शदीद किल्लत है, सोसाइटियाँ बन गई हैं और ज़मीनें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसे में जमात इस्लामी की जहाँ पे और बहुत सारी मुस्बत एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें ये हम खेलों के लिए स्पेशल क्रिकेट के लिए हमने बच्चों के लिए एक ये तलबा के लिए लड़कों के लिए यूथ के लिए किया है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सतह पर भी इस तरह की टूर्नामेंट्स का इनेकाद होगा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी यूथ ने 167 एक इनिशिएटिव लिया कि पहले हम बच्चों को मोबाइल से निकाल के फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ ताकि ये इनके अंदर थोड़ी सी पावर शावर आए। उसके अलावा हम इसके दूसरी तरफ फुटबॉल और पैडल की तरफ लेके जाएंगे। खिलाड़ियों ने कामयाब क्रिकेट मेले के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खिराजे तहसीन पेश किया। ये सिर्फ खेल ही नहीं होती, इसमें एक नौजवान स्पोर्ट्समैन उसको तरीका सिखाया जाता है, उसकी तरबियत की जाती है और उसको ये सिखाया जाता है कि आप नौजवान जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और मुस्बत अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम मशकूर हैं अल-खिदमत और जमात इस्लामी के कि जिन्होंने हमें मौका दिया और हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका दिया। क्रिकेट मेले की फातिह टीम को 50,000 रुपए नक़द इनाम और ट्रॉफी, रनर अप टीम को 25,000 रुपए नक़द इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।